नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के 25 लाख युवाओं को जल्द मिल सकती है कौन सी सौगात। सपा इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ सकती है कितनी और कौन संसदीय सीटें। और बात करेंगे राहुल गांधी ने सच्चाई स्वीकारी, फिर कर लिया सेल्फ गोल। और खबरनामे के अंत में जानेंगे 1 अक्टूबर से यूपी के किन जिलों में नहीं चल सकेंगे जनरेटर, एक्शन प्लान होगा लागू। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी की किस सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की हो रही चर्चा। पीएम मोदी से पहले कहां जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। सपा में समायोजन न होने से निराश शिवपाल के करीबी प्रसपा नेता के कांग्रेस में जाने की चर्चा। चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह, डेंगू से घबराए नहीं, योग्य चिकित्सक की ले सलाह। सीतापुर जिला बार में हड़ताल को लेकर अध्यक्ष और कार्यकारिणी आमने सामने। लखीमपुर में सिंगाही नगर पंचायत के चेयरमैन ने गिनाई अपनी 100 दिन की उपलब्धियां। यूपी के 25 लाख युवाओं को जल्द स्मार्टफोन की सौगात मिलने वाली है। यह स्मार्टफोन 9,972 रुपए का होगा। इसके लिए यूपी डेस्को को 372 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो गई है। बता दें, योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन व टैबलेट का मुफ्त वितरण करने जा रही है। कुल 25 लाख स्मार्टफोन के लिए शासन ने 3,600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। चर्चा है कि सपा यूपी की 19 लोकसभा सीटों को कांग्रेस व अन्य इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है, जिन पर उसे अब तक कभी सफलता नहीं मिली है। बता दें, इन दिनों विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर समन्वय की गाड़ी एक कदम आगे 2 कदम पीछे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस खुद को बड़ा दल मानकर बड़े भाई की कुर्सी से नीचे उतरने को कतई तैयार नहीं मालूम हो रही है। दूसरी तरफ इलाकाई छत्रप अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि वह इंडिया गठबंधन से सीटें नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उसे दे रहे हैं। इस बीच चर्चा है कि सपा यूपी की उन 19 सीटों को इंडिया गठबंधन में सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है, जहां उसे पार्टी के जन्म से आज तक कभी सफलता हासिल नहीं हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़े थे। तब अधिक संभावना वाली जौनपुर, मऊ और अंबेडकर नगर सीटें बसपा के लिए चली गई थी, जबकि सपा के हिस्से लखनऊ और बनारस जैसी वह सीटें आई थी जिन पर उसे कभी जीत नहीं मिली। आइए बताते हैं कौन है वह 19 सीटें जिन्हें सपा छोड़ सकती है। बता दें, राजनीतिक शिष्टाचार निभाने के लिए सपा अमेठी और रायबरेली में अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, क्योंकि यहां से गांधी परिवार चुनाव लड़ता है। इसके साथ बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, कानपुर, बरेली, पीलीभीत, धौरहरा, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ और वाराणसी आदि 17 सीटें भी सपा गठबंधन के लिए छोड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 को काउंटडाउन शुरू है। संभावना है कि 6 से 7 महीने बाद लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। भाजपा के विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को हैट्रिक से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन तो बना लिया, मगर सीटें बंटवारे को लेकर सहमत नहीं बन पा रही। संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की सीटों के बंटवारे की बात की जाएगी। माना जा रहा है इन विधानसभा चुनाव में जिस दल का प्रदर्शन जिस राज्य में जैसा रहेगा, उसी के आधार पर उसे लोकसभा की सीटें दी जाएंगी। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस पार्टी 350 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस की इस डिमांड से सहमत नहीं हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी तो लगभग कांग्रेस की इस दावेदारी का खुला विरोध कर रहे हैं। 3 महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक बयान चर्चा बन गया है। राजनीति को जानने वाले कुछ लोग इसे जमीनी हकीकत स्वीकार करना बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे राहुल गांधी द्वारा एक बार फिर सेल्फ गोल करना बता रहे हैं। बात राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। दरअसल 24 सितंबर को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, शायद तेलंगाना भी जीत रही और राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है। राहुल गांधी के इस बयान ने अब तक सब मंचों पर अपनी ही जीत का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के दूसरे नेताओं तक को हैरान करके रख दिया है।
लोग राहुल गांधी के इस बयान को राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तल्खी से जोड़कर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आमने सामने पीएम मोदी और राहुल गांधी तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत की राह पर चलते लग रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगभग तय है। मंदिर समिति के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सहमति दे दी है, जिससे अब यह लगभग तय है कि 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी के अयोध्या पहुंचने और रामलला के दर्शन करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसे लेकर कुछ कांग्रेसियों द्वारा मुलाकात किए जाने की बात कहकर इन चर्चाओं को और मजबूत कर दिया है। यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। अब दावा किया जा रहा है कि अगले महीने पड़ रहे नवरात्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि सुभाषपा नेता ओपी राजभर और सपा छोड़ भाजपा में आए दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। मौजूदा वक्त योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं। इसे देखते हुए कैबिनेट में 8 स्थान अभी भी खाली हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सभी समीकरण सेट करते हुए कई अहम चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। लगातार मुश्किलों में घिरे चल रहे सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुरादाबाद जिला कोर्ट को नसीहत भी दी है। दरअसल वर्ष 2008 के एक आपराधिक मामले में अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया था। फरवरी में मुरादाबाद की अदालत ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद वह विधायक पद से अयोग्य हो गए थे। इसके बाद अब्दुल्ला आजम ने इस फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट द्वारा 13 अप्रैल को जारी इस आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने जिला न्यायाधीश को अब्दुल्ला आजम के दावे की जांच करने और किशोर न्याय कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्कर्ष देने का निर्देश दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा नेता ने भाजपा पर चुनाव में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने साजिश कर सपा समर्थकों का वोट कटवाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा चुनाव में हेराफेरी कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। इनका एजेंडा सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करना है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में अराजकता का बोलबाला है, शासन व्यवस्था ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान विरोधी है, किसानों के गेहूं की लूट हो गई है और उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा की शह पर 2 कंपनियों ने रिफाइंड ऑयल के 60% बाजार पर कब्जा कर लिया है। शिवपाल यादव द्वारा अपनी प्रसपा का सपा ने विलय कर लिए जाने के बाद प्रसपा के जो नेता सपा में अपने समायोजन की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें सपा में तवज्जो नहीं मिलने से एक बड़ा झटका लगा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से एक होने के बाद उन्हें तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, लेकिन उनके अन्य करीबियों को साइडलाइन कर दिया है। चर्चा है कि शिवपाल यादव के करीबी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रसपा की छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिनेश सिंह सहित कई सपा नेता 3 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पूर्व प्रसपा में रहे प्रदेश प्रमुख महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना ने तमाम लोगों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया था। अब बात स्वास्थ्य से जुड़ी खबर की। यूपी में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश में जनवरी से अब तक डेंगू के 6136 मरीज मिले हैं। यहां आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञ इससे घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत बता रहे हैं। उनका कहना है कि डेंगू 2 के मरीज हर साल मिलते हैं, ऐसे में इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है 5 से 8 दिन तक विशेष सावधानी बरतें। शरीर पर चकत्ते दिखें तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। राजधानी लखनऊ स्थित लोहिया संस्थान के सीएमएस और मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक डेंगू 2 में शॉक सिंड्रोम की संभावना रहती है, यानी मरीज की आंतरिक नसों से रक्तस्राव हो जाता है, बीपी कम होता है, शरीर पर लाल चकत्ते नजर आते हैं, पेट दर्द, उल्टी जैसी स्थिति होती है। इस स्थिति में तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जबकि सामान्य स्थिति में डेंगू का असर 8वें दिन से कम होने लगता है। यूपी के 17 पीसीएस अफसरों को प्रमोशन देकर आईएएस बना दिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपना आदेश जारी कर दिया है। प्रमोशन पाकर आईएएस बनने वालों में श्री प्रकाश गुप्ता, प्रीति जायसवाल, संतोष कुमार वैश्य, धर्मेंद्र सिंह, आनंद शुक्ला, अरविंद कुमार, विजय कुमार, अवनीश सक्सेना, ऋतु सुहास, राजेश कुमार, शत्रुघ्न वैश्य, विनोद कुमार, रविंद्र कुमार, हिमांशु गौतम, मुकेश चंद्रा,
उमाकांत त्रिपाठी और नरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ाने जाने की चर्चाएं काफी समय से चलती आ रही हैं। गत चुनाव के दौरान जब प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था, तब भी इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। कांग्रेस में प्रियंका की दावेदारी को लेकर तर्क दिया जाता है कि इससे लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सकता है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी ऐसी चर्चाएं शुरू हैं। प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में प्रियंका गांधी को उम्मीद की आंधी बताया गया है। वहीं पोस्टर में फूलपुर 0 किलोमीटर का साइन बना है, जो प्रियंका के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों को बेल दे रहा है। इस पोस्टर में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की फोटो भी लगाई गई है। इन पोस्टरों के मुताबिक इन्हें अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की तरफ से लगाया गया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सीतापुर में कटिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा महिलाओं को पोषण वाटिका स्थापना के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र इस कार्य के लिए महिलाओं को सहजन के पौधे और सब्जियों के मिनी किट वितरित कर रहा है। केंद्र की गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा ने बताया, खाद्य सुपोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषक महिलाओं के लिए 50 पोषण वाटिका की स्थापना कराई जा रही है। केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर DS श्रीवास्तव ने प्रशिक्षु महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समृद्ध भारत की कल्पना तभी की जा सकती है जब कृषक परिवार स्वस्थ होंगे। पोषण वाटिका की स्थापना के लिए बिस्वा विकास खंड के ग्राम कटिया पड़रिया कंदुनी के कृषक विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ने महिलाओं को आंगनवाड़ी, ANM, आशा बहुओं के साथ मिलकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में BSA अखिलेश प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया और खेलकूद के महत्व को बताया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री, प्रबंधक राम रस्तोगी, पवेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाचार्य मायतेंद्र, डॉक्टर यशोवर्धन सिंह, शिवदत्त राजपूत, सुरेश कुमार पांडे, अरविंद मोहन श्रीवास्तव, मीनाक्षी सिंह, हिमांशी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं और पुनीत कुमार, निखिल पांडे, शिवा पांडे, राहुल वर्मा, रवि कुमार आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सीतापुर में बनाई जा रही सड़कों को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। मंच के प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने इस आवेदन में कुछ अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा आधी अधूरी जानकारी दिए जाने से नाखुश किसान मंच कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में दिया। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जनपद में सबसे अधिक कार्य विश्व समुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए हैं और सबसे अधिक निर्माणाधीन अधूरे कार्य इसी संस्था के लिए निर्गत कार्यों में मिल रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में किसान मंच धरना प्रदर्शन व राजधानी लखनऊ के लिए पदयात्रा के लिए मजबूर होगा। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष सरदार निर्भय सिंह, नफीस अहमद, मुनेश्वर सिंह, सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह, उत्तम मौर्य, नवल किशोर मिश्रा, दिव्य सिंह, बिट्टो मौर्य, विक्की राजवंशी, आयुष आदि मौजूद रहे। सीतापुर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव के स्पर्श होटल से सैफई के लिए साइकिल यात्रा शुरू की गई। नैमिष स्थित स्पर्श होटल से चलकर यात्रा सैफई स्थित स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि तक जाएगी। सपा छात्र सभा के पूर्व सचिव रमाकांत यादव ने बताया कि नैमिष तीर्थ से पूर्व विधायक रामपाल यादव ने प्रेम और सद्भाव का संदेश समाज को दिया था। उसी से प्रेरित होकर यह सद्भावना यात्रा निकाली गई है। यात्रा नैमिष से सैफई पहुंचेगी, वहां मुलायम सिंह की समाधि पर फूल चढ़ाकर प्रदेश कार्यालय लखनऊ पहुंचकर संपन्न होगी। यात्रा लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूर्ण होगी। यात्रा में यज सिंह यादव, सत्येंद्र यादव, शिवम यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, अवनीश नारायण यादव, अवनीश यादव, बबलू यादव, शिवपाल, अनुपम यादव, अखिलेश, अंकित, अंकुल व अनेकों सपा कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सिदौली क्षेत्र स्थित श्री मानेश्वर महादेव धाम में चतुर्मास साधना कर रहे स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती परमहंस श्री वरुण देवता का पूजन करने के लिए 29 सितंबर को चहलारी घाट स्थित श्री त्यागी बाबा आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में भक्त भी जाएंगे। यह निर्णय एक बैठक में लिया गया। इस दौरान भारत मामा, जल्लाबाद, जगदम्बा, देवेश शुक्ला, रोहित पांडे, सरोज तिवारी, दीपू, बिंदु वाजपेयी, विवेक मिश्र, हरि जायसवाल, शिवसागर, राम नरेश राजपूत, बिमल शुक्ला, कमलेश अवस्थी, पंकज मिश्रा, ओपी मिश्रा, सोनू मिश्रा, जागृत मिश्रा, राधे राजपूत और ज्ञानेश पाल धनगर आदि मौजूद रहे।
सिधौली क्षेत्र के अलादातपुर स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 6 जनपदों के 200 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। सिधौली ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में सीतापुर के छात्र छात्राओं का दबदबा रहा। प्रतियोगिता में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर, उन्नाव के छात्रों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न कैटेगरी के छात्र छात्राओं ने वेट लिफ्टिंग का प्रदर्शन किया। विजयी छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रधानाचार्य राजीव कुमार मिश्रा, जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे ने बताया कि अलादातपुर के कॉलेज में हुई प्रतियोगिता के दौरान बालिका वर्ग में 45 किलो वजन में सीतापुर की कोमल प्रथम स्थान पर रही। 49 किलो वजन में सीतापुर की नेहा प्रथम स्थान पर रही। 59 किलो वजन में सीतापुर की वैष्णवी प्रथम स्थान पर रही। 64 किलो वर्ग में हरदोई की सूर्य राजवंशी प्रथम स्थान पर रहे और द्वितीय स्थान पर सीतापुर की शशि यादव रही। 71 किलो वजन ग्राम में सीतापुर की खुशी गुप्ता रही। 81 किलो वजन ग्राम में प्रथम स्थान पर अमरिया व द्वितीय स्थान पर वंशिका तिवारी रही। 87 किलो वजन में बछेंद्री पाल प्रथम स्थान पर रही। 49 किलो वर्ग में सीतापुर के मोहम्मद इरफान प्रथम। 55 किलो वर्ग में सीतापुर के कमल प्रथम। लखनऊ के अमन रावत द्वितीय स्थान पर रहे। 67 किलो वर्ग में सीतापुर के आशीष और लखनऊ के क्षेत्रपाल द्वितीय स्थान पर रहे। 73 किलो वर्ग में लखनऊ के पुष्पक थारू प्रथम स्थान पर रहे। 81 किलो के वर्ग में हरदोई के शोभित शुक्ला प्रथम स्थान पर रहे और लखनऊ की प्रीतम द्वितीय स्थान पर रही। 89 किलोग्राम वर्ग में सीतापुर के सौरभ शुक्ला प्रथम स्थान पर। 96 किलो वर्ग में सीतापुर के सोनू कश्यप प्रथम स्थान पर। 102 किलो वर्ग में लखनऊ के शौर्य राय प्रथम और सीतापुर के अंशु द्वितीय स्थान पर रहे। लहरपुर सीतापुर शासन के आदेश के क्रम में 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाना है। इसे देखते हुए लहरपुर नगर पालिका कार्यालय में सीएससी लहरपुर से आए अखिलेश पांडे और उनकी टीम द्वारा नगर पालिका के सफाई नायकों, कर्मचारियों एवं सदस्यगणों के साथ जागरूकता बैठक की गई। अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि नगर के समस्त 25 वार्डों में नियमित सफाई कराई जा रही है। कूड़े का निस्तारण कराया जा रहा है। मच्छरों को मारने के लिए रोस्टर के अनुसार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। कार्यक्रम में सभासदगण, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी अफसर अली, सफाई नायक जगदीश प्रसाद तथा समस्त कार्यवाहक सफाई नायक और पालिका के कर्मचारीगण मौजूद रहे। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स और स्वयं सेवकों को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई गई। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डॉक्टर सुमित सिंह, प्रोफेसर पवन कुमार यादव और डॉक्टर विजय प्रकाश तथा शैलेंद्र कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के जिला खेल कार्यालय द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह की सूचना के अनुसार पुरुष और महिला ओपन वर्ग में यह दौड़ प्रातः 9 बजे से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम सीतापुर में आयोजित होगी। सीतापुर के रसौरा स्थित सीतापुर शिक्षा संस्थान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्रियात्मक अनुसंधान विषय पर आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभागाध्यक्ष और डीन प्रोफेसर दिनेश कुमार रहे। संस्थान सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यशाला का संचालन डॉक्टर मनोज कुमार ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अजय शुक्ला, कुल सचिव मनोज शर्मा, सचिव सेठ और कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर आफ्ताब जेड सिद्दीकी सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन 2 फाड़ होने की कगार पे पहुंच गई है। हापुड़ के अधिवक्ता पुलिस विवाद को लेकर 30 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल लगातार जारी रहने से क्षुब्ध बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने इसे यूपी बार काउंसिल के निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए बार काउंसिल को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने जिला कार्यकारिणी को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है।
वहीं दूसरी तरफ बार के अन्य पदाधिकारियों ने बुधवार को काफी हंगामेदार बैठक का आयोजन किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम मोहन पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने किया। इस बैठक में अध्यक्ष पर खूब आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाए गए। बैठक में अध्यक्ष के इस कदम को निंदनीय बताया गया और 29 सितंबर तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 29 को ही हापुड़ में अधिवक्ता महासम्मेलन होना है, जिसमें जिले से भी प्रतिनिधिमंडल जाने का निर्णय लिया गया है। सीतापुर के कसमंडा बीआरसी पर मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता बीईओ संतोष कुमार मिश्रा ने की। इस दौरान निपुण भारत सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सितंबर माह में आयोजित नेट 1 परीक्षा में 100% छात्र उपस्थित वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और गत माह में अधिकतम छात्र उपस्थिति वाले 5 टॉप विद्यालयों को भी सम्मानित किया गया। बैठक में आरपी हिमांशु शुक्ला, प्रभात दीक्षित, कसमंडा ब्लॉक के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिका सहित बीआरसी के कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर की सदर पीएससी में कन्या जन्मोत्सव के मनाया गया। इस दौरान 33 नवजात कन्याओं का जन्मोत्सव केक काटकर और लड्डू बांटकर मनाया गया। इस दौरान बेबी किट वितरित की गई। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, पीएससी अधीक्षक डॉक्टर शानू कुमार वर्मा, सेंटर मैनेजर वन स्टॉप सेंटर दीपिका नाग, केस वर्कर कुसुम काउंसलर कुलदीप शुक्ला आदि मौजूद रहे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको कानपुर के सहयोग से सीतापुर के महोली स्थित कृषक इंटर कॉलेज में शिविर लगाया गया। दिव्यांग जनों को सहयोगी उपकरण वितरित किए गए। आयोजित इस कैंप का उद्घाटन धौरहरा सांसद रेखा वर्मा ने किया। इस अवसर पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, मोटर ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी मोबाइल आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि हेमंत केशवाल, महोली एसडीएम अभिनव कुमार यादव, प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रविशंकर गिरी, वीडियो महोली प्रीति तिवारी सहित विभिन्न अधिकारी और भारी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। आयुष्मान भवा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मिश्रिक सीएससी क्षेत्र के अटवा में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत और विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। इस दौरान 42 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। 10 टीबी मरीजों को किट वितरित की गई। 2054 मरीजों की जांच की गई, जबकि 12 महादानियों ने रक्तदान किया। 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सीतापुर के डीएम अनुज सिंह कुछ कार्यों को लेकर बेहद नाखुश नजर आए। पीएससी रामपुर मथुरा में कराए जा रहे कार्य पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने नैमिष स्थित चक्रतीर्थ के सभी कार्य मानक के अनुरूप कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीतापुर शहर में कैची पुल के पास निर्माणाधीन नए पुल के निर्माण में तेजी लाई जाए और उसे भारी वाहनों के अनुरूप मजबूती के साथ बनाया जाए। डीएम ने आचार्य नरेंद्र स्मृति पार्क के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई पर जोर देते हुए कहा कि सभी कार्य शीघ्रता से पूर्ण किए जाए। डीएम ने पर्यटन विभाग द्वारा नैमिष में बनाए जाने वाले हेलीपैड के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कार्य को अधिक समय तक लंबित न रखा जाए। इसी के साथ डीएम ने नैमिष में इलेक्ट्रिक स्टेशन के बारे में भी सवाल जवाब किए। इस बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा और जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह सहित संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर जिले में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव पद की सूची जारी हो गई है। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान द्वारा जारी इस सूची के मुताबिक लहरपुर के चिक्की टोला निवासी अब्दुल कादिर को दोबारा सचिव बनाया गया है, जबकि अन्य में अब्दुल वजीद, वकील अहमद अंसारी, पूर्व सभासद मोहम्मद हसन, इशरत अली, मोहम्मद उस्मान, इस्लाम अहमद, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद मोइन और कफील अहमद खान आदि नाम शामिल हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क को खोले जाने की तैयारियों के बीच अब यहां सैर पर आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले वर्ष यहां भ्रमण के लिए जिन दरों को बढ़ाया गया था, अब उन दरों को घटाने की तैयारी हो गई है। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी के अथक प्रयासों से पर्यटकों को अब दुधवा पार्क भ्रमण के लिए कम खर्च करना पड़ेगा। एक और अहम बात है कि जो स्कूली बच्चे ग्रुप के साथ आएंगे उनके प्रवेश शुल्क निःशुल्क होंगे। मिला जानकारी के अनुसार कि लखनऊ स्थित वन मुख्यालय में दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार, फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा और डीएफओ आदि मौजूद रहे। विधायक रोमी साहनी ने इस बैठक में पार्क घूमने के लिए विभिन्न शुल्क दरों में की गई भारी बढ़ोतरी को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की।
इसके बाद बैठक में दरों को घटाने का निर्णय लिया गया है। दुधुआ पार्क में प्रवेश शुल्क 300 रुपए से घटाकर 200 रुपए, सफारी का खर्च 600 रुपए से घटाकर 300 रुपए कर दिया गया है। बाहर से आने वाले 4 पहिया वाहनों का शुल्क 300 से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। ट्रैक्टर से 50 रुपए का शुल्क माफ कर उसे फ्री कर दिया गया है। 4 लोगों की हाथी की सवारी का खर्च 2000 रुपए से घटाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। जिप्सी सवारी 1850 रुपए से घटाकर 1200 रुपए हो गई है। वहीं पार्क से सटे किशनपुर गांव वालों को अब पार्क से गुजरने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। लखीमपुर में कूड़ा सर्विस चार्ज को लेकर पैदा हो रहे भ्रम को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। डॉक्टर ईरा ने कहा कि यह कोई चार्ज नहीं है, सेवा है। उन्होंने कहा सिर्फ वर्तमान और पूर्व सैनिकों, निराश्रित वृद्ध और महिलाएं या लाल कार्ड धारक जिनके पास अपना कोई वाहन या मकान ना हो, उन्हें ही सर्विस चार्ज से पूरी छूट है। वहीं पटरी दुकानदारों से आधा लिया जाएगा, बाकी सभी नागरिकों को सेवा चार्ज देना होगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लखीमपुर के कलेक्ट्रेट गेट से पर्यटन बस को रवाना किया गया। बस को हरी झंडी सदर विधायक योगेश वर्मा ने दिखाई। लखीमपुर से जीआईसी और जीआईसी के 50 छात्रों को लेकर यह बस जब गोला पहुंची तो छात्राओं को गोला गोकर्णनाथ स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वन चेतना केंद्र पहुंचने पर छात्राओं को वन्य जीवों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, पर्यटन सूचना अधिकारी सुचित चौधरी व अन्य मौजूद रहे। लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एडीएम संजय सिंह सहित सभी एसडीएम के साथ विभिन्न बिंदुओं पर बैठक की। डीएम ने क्रमशः पराली प्रबंधन, आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल निर्गत करने, राजस्व न्यायालय संबंधी कार्यों एवं पत्रावलियों की समीक्षा, गौवंश संरक्षण, गौशालाओं का प्रबंधन, धान खरीद की तैयारी, आईजीआरएस जन सुनवाई, विशेषकर अभिलेखागार, अग्निशमन यंत्रों की क्रियाशीलता, डस्ट क्लीनर्स की उपलब्धता, शासन की विभिन्न लाभार्थ परक योजनाओं से संबंधित आवेदनों का समय के अंतर्गत सत्यापन, कार्य कानून एवं व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन समीक्षा की। डीएम ने लगभग चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा कि 1 हफ्ते में जारी हो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नहीं तो संबंधित लेखपाल पर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर के फूलबेहड़ ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, डीपीओ संजय कुमार निगम और डीपीओ आईसीडीएस भरत प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को तीनों अतिथियों ने संबोधित करते हुए आधी आबादी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। महिला कल्याण अधिकारी आर्य मित्रा विष्ट, जिला समन्वयक निक्की गुप्ता, केंद्र प्रशासिका वन स्टाफ सेंटर रश्मि चतुर्वेदी ने मिलकर समाज में विद्यमान घरेलू हिंसा को समाप्त करने तथा महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना शकुंतला उपाध्याय, सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी, काउंसलर कयूम जरवानी, संरक्षण अधिकारी अनुज चतुर्वेदी, गंगा सागर यादव, खंड कार्यक्रम प्रबंधक स्वास्थ्य विकास श्रीवास्तव, लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग विधिक सेवा प्राधिकरण सौरभ त्रिपाठी, निजम प्रज्ञात शुक्ला आदि ने भी संबोधित किया। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की दीदी, आशा, आंगनबाड़ी एवं बालिकाएं मौजूद रहीं। लखीमपुर के सिंगाही नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने अपने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर चेयरमैन कयूम ने बताया कि 26 मई को शपथ ग्रहण करने के बाद नगर विकास का जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प को पूरा करते हुए कस्बे में नगर में जल निकासी के लिए तत्काल सफाई व्यवस्था, कार्यालय में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे का पुनः संचालन और नगर के मंदिर, मस्जिद, चौराहा आदि स्थानों पर आधुनिकीकरण, सीसीटीवी कैमरे के संचालन, नागरिकों की समस्या के निदान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को बदलकर नई लाइट लगाने के काम सहित अन्य कई कार्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी और विधायक शशांक वर्मा के सहयोग से प्रस्तावित योजनाओं और कार्यों के बारे में भी बताया। लखीमपुर के खमरिया स्थित बीबीएलसी इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय तहसील स्तरीय खेल प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हो गई। इस दौरान लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, भाला फेंक आदि की प्रतियोगिताओं में करीब 22 स्कूल कॉलेजों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विजयी हुए प्रतिभागियों को गोल्ड, कांस्य व सिल्वर मेडल के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब यह विजयी प्रतिभागी जिला मुख्यालय पर आगामी 5 अक्टूबर से होने वाले जनपद स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी शुरू करेंगे। इस दौरान विकास चौहान, सोम कार्तिक कटियार,
शिव कुमार मिश्रा, अतुल त्रिपाठी, मनीष चौरसिया, प्रवीण कुमार सिंह आदि ने रेफरी की भूमिका निभाई। वहीं इस दौरान खेल कमेटी के संयोजक डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, सह संयोजक इसराज, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जगजोत सिंह, श्रीराम मनवार, शुभम वर्मा, धर्म नारायण झा, अनिल त्रिपाठी, देवेंद्र कुमार निगम, रजनीश वर्मा, चुन्नीलाल चौरसिया, सचिन समेत अन्य स्कूल व कॉलेजों के प्रधानाचार्य अपने बच्चों के साथ मौजूद रहे। यूपी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर अजब गजब खेल सामने आ रहे हैं। कहीं मानकों में घालमेल किया जा रहा तो कहीं बिना सड़क बने काम पूरा होना बताया जा रहा है। अब ऐसा ही एक मामला लखीमपुर जिले के खमरिया इलाके से सामने आया है। धौरहरा क्षेत्र के गांवों की जोड़ने के लिए खमरिया पंडित व लाखुन समैसा के बीच सड़क बनाई जा रही। बिना काम पूरा हुए करीब 6 महीने पहले ही इस काम पर पूरा होने का बोर्ड लगवा दिया गया। लोगों ने सड़क की हालत और काम पूरा होने का बोर्ड होते देखा तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण FDR टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाना था। लगे बोर्ड के अनुसार खमरिया पंडित से लाखुन समैसा मार्ग की लंबाई 8.70 किलोमीटर है, जैसे FDR टेक्नोलॉजी द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाया जाना है। इसे बनाने के लिए शासन द्वारा 887.26 लाख की रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसको कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 2 मई 2022 से 1 मई 2023 के मध्य करवाना था। निर्माण कार्य पूर्ण करवाने की समय सीमा 6 महीने पहले खत्म हो चुकी थी। इसके बाद भी काम शुरू न किए जाने के बावजूद काम पूरा होने का बोर्ड लगा दिया गया। इस बाबत JRED हिमांशु वर्मा ने बताया कि बोर्ड का लगना व सड़क निर्माण कार्य होने न होने में बहुत अंतर है। न्यू टेक्नोलॉजी से सड़क बनाने को लेकर काम लेट हो गया है। 15 अक्टूबर के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। इसे लेकर यूपी के नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर चलाने पर पूरी पाबंदी लग जाएगी। सिर्फ इन्हीं जनरेटर को चलाने की अनुमति होगी जो बायो या PNG ईंधन से चलते हैं। इस आदेश को लेकर नोएडा और NCR के उद्योग जगत सहित हाई राइज कॉलोनियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है यहाँ पर करीब 12 से 15 हजार उद्योग और 70 से ज्यादा सोसाइटी हैं, जहां पर पावर बैकअप डीजल जनरेटर के जरिए होता है। बिजली 1 घंटे गायब होने पर यहां के उद्योगों को 500 करोड़ का नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। इस आदेश के लागू होने का सीधा असर छोटे उद्योगों पर पड़ने की बात कही जा रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।